हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही है होपफुली। सो गाइस, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सीएमए इंटर इन दिसंबर 2025। तो भाई, अगर आप दिसंबर 2025 में एग्जाम्स देने वाले हो टेक्स्ट के एंड खासकर आईडीटी का, तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे मैराथन रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, डिटेल्ड रिवीजन वगैरह वगैरह। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। सारी की सारी लिंक्स मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आप 2026 में भी एग्जाम देने वाला हो, इवन देन इट इज फाइन। रीजन बीइंग कि थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आएंगे, साथ में अमेंडमेंट लेक्चर देखने कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी को लेकर पहले तो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल साइड में रख के, बहुत ही लिमिटेड डेज बचे हुए हैं, फिर भी है सफिशिएंट टाइम। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम है, बट है। एक मॉड्यूल वालों के लिए तो अभी भी अच्छा टाइम है। बोथ मॉड्यूल वाले तो ऑलरेडी, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो गाइज, आईडीटी आपका क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग होता है ना, इन योर टैक्सेशन पार्ट, उसमें आपके पास एमसीक्यूज भी है एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्विंग भी है। अभी तक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखो क्वेश्चन पेपर, तो आपको समझेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो जनरली रिपीटेड ही हैं। तो मैं आपको अभी पहले तो टॉप चैप्टर्स बताता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छे से प्रायोरिटी पे कर लेना, एंड उसके अंदर भी जो जनरली टॉपिक्स आते हैं वो सब कर लेना, एंड कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं वो आपको सब आइडिया देने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 2 से 4 मिनट लगेंगे। लास्ट तक की वीडियो देखिए एंड फोकस करिए। देखो, यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट विल बी फर्स्ट वन विल बी और चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आपके बेसिक्स का है। एक 5 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाई वाज जीएसटी इंट्रोड्यूस, वगैरह वगैरह, इस टाइप क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्पोजिशन लेवी, रिवर्स चार्ज, चैप्टर थर्ड इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर टू भी है लेकिन टॉप प्रायोरिटी बता रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर फिफ्थ, टाइम वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई। चैप्टर सिक्स, आईटीसी। चैप्टर सेवन, कस्टम्स। तो इनको सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे करेंगे। ठीक है, कस्टम्स मेरे इसमें चैप्टर नंबर 9 है। ओके, 7th and 8th आपका रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह, उसमें से एक आध चैप्टर क्वेश्चन आता है। मेनली इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो 7th और 8th वाले चैप्टर जो आप करेंगे, जो कि अकाउंट्स, ई वे बिल, रिकॉर्ड्स, इन्वॉइसेज, ये सब मिसलेनियस बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें, रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो उसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज पूछता है ज़्यादातर, तो उसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे से करना। ठीक है, ये सब करना, इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। तो इसी में आपका अराउंड 30 मार्क्स कवर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, टेक्स्ट 100 नंबर का है, 30 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छे से किया तो 25 26 मार्क्स तो आप आराम से लेके आएंगे। बाकी 10 15 नंबर आप बटोरी लेंगे, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, है कि नहीं, है ना। अब देखो, जनरली इसका क्वेश्चन आता है आईटीसी का क्वेश्चन सॉल्विंग। जनरली, हाँ, गारंटी नहीं है बट जनरली आता है। आईटीसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है, कस्टम्स में वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है, एंड कॉम्पोजिशन लेवी का क्वेश्चन आता है। ओके, और मैंने सारे के सारे चैप्टर्स डिटेल में चैप्टर वाइज रिवीजन एज वेल एज क्वेश्चन सॉल्विंग करवा के रखी है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या जा रही हो, तो आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी लिंक्स हैं। अदरवाइज इसके नीचे मैं सारी लिंक्स डाल रहा हूँ। लिंक्स में क्या क्या एक बार बता देता हूँ, है ना। वन स्टॉप सोल्यूशन 9.0। ओके, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 years, सो आई हैव गिवन इट 9.0। टैक्सेशन में पढ़ा रहा हूँ 9 साल से। देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी लिंक्स में क्या क्या है। तो आपको आईडीटी का मैराथन 2025 वाला लेटेस्ट विद अमेंडमेंट्स यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। आईडीटी का 2 मैराथन आपको मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो अलग अलग चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। ओके, समरी क्वेश्चन बैंक, जो भी आपके पास नोट्स वगैरह अगर नहीं होंगे, समरी नोट्स वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आईडीटी का रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, पास्ट एग्जाम प्लेलिस्ट। ठीक है, इसमें मैंने रिवीजन भी करवाया था, ये रिपीटेड हो गया यहाँ पर ठीक है, बट ठीक है, रिवीजन एंड आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस ये आपके चैप्टर वाइज डिटेल में आपको मिल जाएंगे। एंड ये वाली जो लिंक है ना, ये वाली, इसमें आपको चैप्टर वाइज भी डिटेल रिवीजन मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज डिटेल रिवीजन रहेगा, प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगी। यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगी, और ये कस्टम्स की क्वेश्चन सॉल्विंग अलग से करवाई थी। एंड अगर आपको टेक्स्ट में कोई भी दिक्कत, डाउट जाता है, तो डाउट्स के लिए ग्रुप है। और अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं उस पर भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 9272101300। तो आप इसमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप वॉइस नोट भेज सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली सारी की सारी चीज़ें जो आईटी के लिए रिक्वायर्ड रहती है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, है ना। आपके यहाँ पर एमसीक्यू सेशन भी मिल जाएगा इन्हीं लिंक्स के अंदर, है ना। ये जो रिवीजन क्वेश्चन सॉल्विंग रहेगी, है ना, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज उसमें नहीं होगा तो आई गेट अ लिंक एडेड हियर, है ना। वहाँ से आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा गाइस आईडीटी बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत स्कोरिंग है। लिख लिख के देखिए, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट्स आपको बन जाए, लेकिन जब आप लिखने बैठे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं,
उसको प्लीज़ देख देख के करिए अगर आपको दिक्कत जा रही है, और बहुत अच्छे से करिए, विदाउट डिस्ट्रक्शंस करिए, लगातार कांस्टेंट निरंतर करिए, बिल्कुल बीच में रुकना नहीं है। एंड चाहे आप मॉड्यूल 1 कर रहे हो चाहे मॉड्यूल 2 कर रहे हो, मेंटली प्रिपेयर रहना कि यार हर ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एक आध पेपर टफ आता है। टेक्स्ट का जनरली नहीं आता है, लेकिन टेक्स्ट का थोड़ा सा वास्ट होता है। एक आध पेपर टफ आता है, लेकिन जो पेपर टफ आता है उसकी चेकिंग ईजी होती है, और जो बहुत ईजी आ गया मतलब चेकिंग टफ होने वाली है, तो आपको उस माइंडसेट से पेपर देना है। मेक श्योर करना कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज का टारगेट रखो ही रखो, 2 बार टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आता सब है लेकिन आप विद इन टाइम नहीं कर पाए, तो डजंट मेक एनी सेंस, है ना। आपने अचीव कर लिया लेकिन बहुत लेट किया, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। कोई फिर उसकी तारीफें नहीं मिलती आपको, सही बात है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, बहुत चीज़ें करें। कोई भी दिक्कत जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल चेक एंड रिप्लाई। ज़्यादा बेटर है कि आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। पढ़ेंगे अच्छे से, फुल मैराथन रिवीजन, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड बहुत अच्छे से एक बार में पढ़ के खत्म करो, नेक्स्ट मॉड्यूल में आप मूव कर लोगे, नेक्स्ट ग्रुप में, या फिर डायरेक्टली हम फाइटिंग मिलेंगे, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर करिए, पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 90-95 इज ऑल्सो फाइन, 60-70 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया।